अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या और डॉक्टर कमर चीमा। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। पढ़ते हैं वीडियो के चैनल। सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेजर साहब, आज जरा बात करनी है कि अभी इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, व्हाट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। एक तो पहले मुझे ये बताएं जरा लाइटर नोट पे, और वो ये है कि सुना है कि इंडियंस जो हैं वो इमरान खान को बड़ा मिस कर रहे हैं। इमरान खान जो थे, उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डुबो दी, बहुत कुछ मामलात खराब किए। तो ये क्या चीज है, हर बंदे जिससे सुनो इंडिया को, यार हमें इमरान खान बड़ा याद आ रहा है बिकॉज उसने बड़े मामलात खराब कर दिए थे पाकिस्तान में। ये क्या है basically? मैं आपको इसमें ना हंसी मजाक के अलावा मैं आपको सीरियसली बताता हूँ इशू क्या है। इमरान खान जो हैं, एक तो वो बंदा होता है जो कि पैसे लेके अपने मुल्क के खिलाफ कुछ करता है, तो वो ऐसे नहीं है। इमरान खान आइडियोलॉजिकली साउंड है। उनको लगता है जो मैं कहता हूं वो मुझे कोई डिवाइन प्रोग्रामिंग है मेरे अंदर, और मैं मतलब मैं मेरे फरिश्ते आए हैं मेरे ख्वाब में, और मैंने ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। तो ऐसा बंदा जो है दूसरी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और खुद के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक रहता है। बिकॉज यू कैनॉट बाय इमरान खान। आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि 1,000 करोड़ रुपए लो और पाकिस्तान को नुकसान करो। वो 1 रुपए नहीं लेगा इंडिया से इमरान खान। पर इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और जब प्रधानमंत्री था आपका तब भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की टांगें काटता है, वो बिलीव करता है। जब वो पार्लियामेंट को आपके बिल्कुल नकारा बना देता है, वो बिलीव करता है वो अच्छा कर रहा है। जब वो आर्मी चीफ को गाली देता है या पाकिस्तानी फौज को ट्रेंड चलाता है उसके खिलाफ, वो दिल से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का भला कर रहा है। देखो, ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ना ऐसे असेट को 24 कैरेट असेट होता है ये चीमा साहब, बिकॉज यू कैनॉट बाय। आप उस बंदे की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ही इज प्रीडिस्पोज, वो हार्ड वायर्ड है। यू सी, इमरान खान साहब के जो आसपास वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, यू दिस इज द राइट थिंग जो आप कर रहे हैं। तो मिस इन द सेंस कि हम तो ये शुक्र मना रहे हैं कि कहीं वो जो फॉरेन फंडिंग का केस ना खुल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा मामला। आप लोग इस पे ढक्कन लगा के रखें फॉरेन फंडिंग का केस का, कि यहाँ से पैसे दे दिए, इतने पैसे आ गए, कुछ पैसे नहीं आए, खान साहब ईमानदार हैं, और हम यहाँ पे बैठ के 10-15 सर्टिफिकेट तो हम भेज देंगे पाकिस्तान के ईमानदार हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खान साहब इज, मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है, बिकॉज ही जेन्युइन। देखिए, दिल से जो बंदा काम करता है ना, वो बहुत कम मिलता है। आप पैसा लेके ना पाकिस्तान में मैं बंदा खरीद लूं, आप इंडिया में बंदा खरीद लो, लालची वहां पे भी हमारे यहाँ भी है। यू कैन बाय पीपल। पर अगर आपको ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा मिल जाए जिसको आपको ना बात करनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं लगाऊं क्योंकि ये मेरा डिवाइन मिशन है, मेरे फरिश्ता ने ख्वाब में आके बोला था कि तुम्हें ये करना है। आप ऐसे बंदे को ना खरीद सकते, ना उसको रोक सकते। वो रुकने वाला थोड़ा ना इमरान खान। ही इज अनस्टॉपेबल, और वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और उसने पूरे कौम को जो है, पाकिस्तानी कौम को उसने लगा रखा है अपने पीछे। और पाकिस्तानी कौम धीरे धीरे, यू सी, इट इज नॉट जस्ट दैट ही इज एन एसेट फॉर इंडिया, ही हैज मेड करोड़ ऑफ एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान। आप उस सेंस में देखें, वो एक बंदा नहीं है ना। इट्स नॉट अबाउट इमरान। एक बंदे की क्या औकात है, आपकी मेरी क्या औकात है अगर हम इंडिविजुअल्स हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे 10 करोड़ बंदा खड़ा हुआ है, सो देन सडनली यू बिकम अ बिग डील। इंडिविजुअली गौरव जीरो, मेरी कोई वक्त नहीं। मेरे पीछे अगर 10 करोड़ हिंदुस्तानी खड़ा है, मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूं। कहने की बात यह है कि कल इमरान खान अगर ये कहते हैं, ठीक है, इमरान खान के अंडर अगर डॉलर चली जाती है 250, इमरान खान आ जाते हैं वापस पावर में, 250 पे डॉलर चली जाती है, वो 10 करोड़ बंदे कहेंगे खान ने ठीक करा है, बिल्कुल खान गलत नहीं है, खान ठीक है, इसने 250 300 पे चला जाएगा, खान ने ठीक करा है। आप समझ रहे हैं, यू हैव एन आइडियोलॉजिकल असेट हु इज बियॉन्ड मनी, ही इज बियॉन्ड प्रेशर, ही इज आइडियोलॉजिकल। वो कहते हैं ना जिहाद जिहाद, तो जिहाद जिहादी का यही तो है।
जब कोई बंदा, मैं खान साहब को किसी टेररिस्ट से नहीं मिला रहा, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा, माफी चाहूंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, एक एनालॉजी दे रहा हूं कि आइडियल कोई पैसे के लिए बम लगा के नहीं फटता ना, वो बंदा एक्चुअली बिलीव करता है कि वो एक मिशन पे है और उससे फर्क पड़ेगा दुनिया पे अगर वो अपनी जान देगा। खान साहब इज लाइक दैट, ही इज ऑन अ डिवाइन मिशन, एंड ऐसे बंदे पे आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते। ये कोहिनूर है, ये अलग लेवल का आदमी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे सब ओवरऑल जनरल जो एक इस वक़्त पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मैं आज देख रहा था कि निके एशिया की एक स्टोरी थी कि जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ा कवर किया, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकन्स को रिक्वेस्ट की है, स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को, कि वो जो $1.2 बिलियन डॉलर है वो रिलीज़ किया जाए आईएमएफ का, ताकि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इंडिया ये जो ऑप्टिक्स हैं, इसको कैसे देखता है? कि एक तो तरफ जो सब सिविलियन गवर्नमेंट जो है, दे हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन कि वो चीज़ों को चला सकें। दूसरा, द आर्मी चीफ हैव टू स्टेप इन टू रिक्वेस्ट। ये ऑप्टिक्स इंडिया में कैसे देखे जा रहे हैं? मतलब व्हाट डज़ दिस मीन टू इंडिया? देखिए साहब, ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम द जोक्स एंड ऑल एंड ये सब ऑल द, इनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, सीरियस जियोपॉलिटिकली बात करते हैं कि जीएचक्यू हैज अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन विद अमेरिका, और जितने भी पाकिस्तान के टॉप कोर कमांडर्स, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका, इन द सेंस कि पढ़े लिखे हैं वहां पे अमेरिका में, दे हैव स्टडीड इन अमेरिका, स्टाफ कोर्स के लिए गए हैं, हायर कमांड के लिए गए हैं, जो भी कोर्स के लिए गए हैं वहां पे, एंड मोस्ट ऑफ देम अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो अमेरिका से पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिकन थिंकिंग से। होता है, हमारे भी लोग जाते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, हमारे हर मुल्क में जाते हैं, वहां इन्फ्लुएंस होकर आना जाहिर सी बात है, होता है ऐसा। मुझे लगता है कि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर गुड, फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर बैड, क्योंकि आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। एज अ फौजी मैं आपको बता दूं, एज अ फौजी मैं ये मानता हूं कि द इंडियन आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। इट्स नॉट अबाउट जनरल बाजवा जी साहब, वो बात जनरल बाजवा की नहीं है, जनरल कियानी की नहीं है, जनरल मुशर्रफ की, ये बात है ही नहीं इंडिविजुअल की, ये इंस्टीट्यूशन की है। मेरा ऐसा मानना है एज एन इंडियन कि अब मैं पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त नहीं समझ पा रहा या फुली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। कुछ तो हुआ होगा कि आर्मी चीफ को बटन करना होगा, और आर्मी चीफ अगर बोलेंगे यूएस को, यूएस मना नहीं करेगा आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को ये बोलेंगे कि आप आईएमएफ से बात करिए और हमें पैसा चाहिए, तो आर्मी चीफ को मना नहीं करेगा। शहबाज शरीफ को 10 बार वो मना कर दें, आर्मी चीफ को मना वो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान का कोई इदारा है जो बिल्कुल पेंटागन के अंदर घुसा हुआ है, वो पेंटागन के अंदर घुसे हुए, ये जीएचक्यू के अंदर घुसे हुए, इनकी बड़ी सांठ गांठ है, एंड दैट इज द पाकिस्तानी फौज, इनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। वो बीच में तनकीद एक दूसरे की करते हैं, टांगे खींचते हैं, आप उनको बुरा कहते हैं, वो आपको बुरा कहते हैं, लेकिन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात है, तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताता हूं कि जो मुझे लगता है फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, ने इंडिया पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बता दिया चीनू साहब, मुझे इस चीज का लग रहा है कि यहाँ पे किसी के पास प्लान नहीं है कोई पाकिस्तान में ना, कि देयर इज नो प्लान। अच्छा, $1.5 अरब दे दिया, आईएमएफ ने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, सऊदी ने 3 अरब दे दिया, चाइना ने फिर 3 अरब दे दिया, 2.5 अरब दे दिया, फिर इसने कुछ दे दिया, उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि ये सिलसिला नोबडी हैज कम अप। खान साहब, मैं वही कहता हूं ना, मैंने पाकिस्तानी मित्रों से मेरी बात हुई, दोस्तों से बात हुई, मैंने यही बात बोली, मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो इकोनॉमी अच्छी थी, दैट वाज गुड फॉर रीजंस बियॉन्ड प्रेसिडेंट मुशर्रफ कंट्रोल, और अगर इस वक्त इकोनॉमी बुरी है, इट इज बियॉन्ड इमरान खान और शहबाज शरीफ का। ये सब क्रेडिट, हमारे टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, इसके टाइम पे खराब है ना, इवन देन दे डिड नॉट हैव अ क्लू, इवन नाउ दे डिड नॉट हैव, वेरियस रीजंस कि बॉस, हम अगर इस चीज को हम पैसे ले रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पैसे इस साल मैंने सुना है चीमा साहब कि 30 से 35 अरब वापस करने हैं पाकिस्तान ने, ऐसा मैंने, आई डोंट नो द करेक्ट फिगर, बट इतना पैसा वापस करना है पाकिस्तान ने। तो अगर पाकिस्तान ने 30 से 35 अरब वापस करने हैं और पाकिस्तान ने और चीजें करनी है, तो फिर इसका प्लान क्या है वापस करने का? अभी आर्मी चीफ ने बोल दिया, अगली बार बोलेंगे, अगली बार भी दे देंगे, उसके अगली से अगली बार भी बोलेंगे, तब भी अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोई भी हो, आज जनरल बाजवा, कल कोई जनरल साहब हो, उनको मना नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ये तो क्वार्टरली प्लान है ना, कि 3 महीने बाद हम उससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लान हियर।
जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का और डॉक्टर कमर चीमा का। मेजर गौरव आर्या बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान के जो जियो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं और हमेशा से हमें ये पसंद रहे हैं। हम इनके जितनी भी वीडियोस होती हैं जो हम करते हैं, जिन पे रिएक्शन, उनके अलावा भी हम बहुत सारी इनकी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं और कुछ सीखते हैं। जो ये बात करते हैं इमरान खान जो हमारा एसेट है और वो हमारे लिए काम करता है, उस पर पैसा नहीं लगाना पड़ता भारत को, और वो पाकिस्तान के लिए एक नाकाम लीडर साबित हुआ है और पाकिस्तान को उसने बहुत पीछे धकेला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान पावर में पहली दफ़ा आया, और जब वो पावर में आया, जो चीज़ वो जो माइंडसेट लेकर आया था, लेकिन जब वो इसमें शामिल हुआ तो उसको पता चला कि ये कितना बुरे लोग हैं यहाँ पे, यहाँ कितना फेलियर है, यहाँ कितने बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। तो एक टाइम के लिए इमरान खान ने भी उनके सामने सरेंडर किया और उसी गड़े का हिस्सा बन गए, और पाकिस्तान, जाहिर है उनकी मजबूरी बन गई, जब उनके साथ वाले लोग जो सारे थे वो भी वही कुछ ही थे जो इस करप्शन के बाजार में, जिनके अपने हाथ रंगे हुए हैं, ये वो एटसेट्रा, सब ने अपने अपने फायदे उठाए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे कोरोना ने एक बड़ी मार दी इमरान खान साहब को। फिर इमरान खान साहब को कुछ अपने ही लोगों ने बहुत ब्लैकमेल किया, और उनकी जो गवर्नमेंट थी वो भी कोई दो दहाई अक्सरियत नहीं, उनकी गवर्नमेंट एक ब्लैक मेलिंग गवर्नमेंट थी। आपका कोई भी इत्तेहादी उठ के आपके लिए अब दो दो सीटों वाले चार चार वजारतें ले रहे हैं, कोई स्पीकर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कि यानी कि हर तरह के फवायद उन पार्टियों ने लिए, सिर्फ इस बिना पर कि उनकी गवर्नमेंट में दो तिहाई उसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनी हुई गवर्नमेंट थी। और ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं, और ये मुल्क के मफाद को अपने मफाद पे तरजीह नहीं देते। यही वजह है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जो तान है बहुत बुरे हालात में रहे, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया में महंगाई का इम्पैक्ट था, रूस रशिया वार का भी उसमें एक बड़ा किरदार है। और लेकिन इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो एक टाइम पे उसने डिलीवर करना शुरू किया, और आप कह लें कि किसी नए बंदे को एक टाइम लगता है, उसको सीखने में कुछ टाइम लगता है, कुछ करने में टाइम लगता है, लेकिन उसको टाइम लगा, उसने किया। लेकिन अगर आप उसके इंडेक्स को उठा के देखें तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है वो बढ़ी, और हमने भी देखा कि दुनिया ने उसको माना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल को क्या हो गया है, यकदम इतना बूस्ट किस तरह से हो गया, लेकिन हमने अभी के लिए देखा कि इन 3-4 माह में उसको फिर रिवर्स कर दिया गया। उसकी वजह है इन्होंने रॉ मटेरियल्स पे पाबंदी लगा दी, इन्होंने एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारे जो ऑर्डर थे वो डिले हो गए, और बहुत सारा नुकसान हुआ पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं उनका। तो इमरान खान की गवर्नमेंट को हम इसलिए एक टाइम पे ये भी कह सकते हैं कि वो ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। एक टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर मेजरमेंट्स लिए। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमें जो 3-4 माह में हम पाकिस्तान जो दिवालिया होने के दहाने पे पहुंच चुका, उससे भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए इमरान गवर्नमेंट बेहतर थी, वो इनसे बेहतर मुल्क चला रहे थे, और उसको जैसे ही हटाया गया पाकिस्तान एक तबाही की तरफ तेज़ी से बढ़ा। और अभी भी कुछ कह नहीं सकते पाकिस्तान इस वक्त टाइम पे कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अब अगर फौरी लोन नहीं मिलता तो पाकिस्तान के और बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें मेजर साहब बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन खान साहब के अगेंस्ट जो ये बात करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है। कि चीज़ ये देखें, कोई भी लीडर होता है वो अपने मुल्क के लिए काम करता है और उसको एक टाइम लगता है। ऐसा ही मोदी जब नए आए थे प्राइम मिनिस्टर, पूरा पाकिस्तान यही बात करता था, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से सबकी जो तनकीद है उसको मुस्बत होने में बदला, फिर उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाया, और सबकी जो तनकीद है वो उनके लिए बेस्ट विशेष में बदल गई, और सब कहने लगे कि हमें भी ऐसा लीडर चाहिए, कोई तो हो जो पाकिस्तान को इस ट्रैक पे लेके आए। क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने भी लॉन्ग टर्म जो है ना वो पॉलिसियाँ अपनाई, और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वक्ती तौर पे जो है ना देखें ये सारे लाल बाग दिखा दिए और पीछे पता चले कि ये बिल्कुल ये तो मसनूई तौर पे था। खान साहब ने ऐसी कोई भी एक भी मनसूबा ऐसा नहीं लगाया।
अगर उन्होंने काम किया है तो उन्होंने डैम्स के ऊपर काम किया है, उन्होंने जो फिर जो है ना माहौल के लिए जो है ना बलिनी सुनामी ट्री के ऊपर काम किया है, और ऐसे बहुत सारे बेशुमार मनसूबे हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया है कि वो आगे आने वाले दौर में जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बहुत ज़बरदस्त होंगे लोग आने वाले दिनों में। जैसे आज मोदी जी को लोग सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह से वो मनसूबे आगे चलकर पाकिस्तान के लिए काम आएंगे। लेकिन उसके बावजूद ऊपर से फिर कोरोना के हालात के बावजूद भी उन्होंने इकॉनमी को बूस्ट दिया, और मुशर्रफ दौर के अलावा पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से ग्रो करता हुआ इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट था वो इमरान खान साहब की हुकूमत में आगे बढ़ा। तो लेकिन फिर ये क्राइसिस आ गए, उसकी वजह से मुल्क पीछे चला गया। तो इसको चीज़ को कहना कि बैठे पाकिस्तान, इमरान खान ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बिल्कुल जी ऐसी चीज़ें हैं, वो नुकसान पहुँचाया है। तो आज अवाम उनके साथ हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा जो है ना वो आगे भी मुस्तकबिल में भी वो करें। आज जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। इतनी पॉपुलैरिटी उनकी उस वक्त नहीं थी जब ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन वो हुकूमत में थे, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा था। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या सोची कि इन लोगों ने वो उनको हुकूमत से साइड पे कर दिया, रजीम चेंज हुआ, और अपने ही पाँव में मैं तो कहूँगा इन्होंने कुल्हाड़ी मारी और ये खुलकर सामने आ गए। और आज ये 4 साढ़े 4 माह के अंदर पाकिस्तान का ये हालात हैं कि लोग अब इनकी तरफ देखना भी है, अब आवाम में निकलने के काबिल भी नहीं है कि इन लोगों से जाके जो है ना वोट मांग सकें। अब देखिए ये पीछे जो हमारे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर भी इन्होंने पूरा हर चीज़ इस्तेमाल की, किसी तरीके से हम वो इलेक्शन जीत जाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने उसके ऊपर जो है ना वो पहरा दिया। नौजवानों अक्सरियत जो निकली है, और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इतनी अवाम नहीं निकलती जितनी इस ज़िमनी इंतखाबात में निकली है। यही वजह है कि वो पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आगे आई होप आने वाले वक्त में अगर ये लोग जो है ना इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ना ये सब मिल बांट कर मुतफिक हुए हैं, अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो जो भी हुकूमत आती है, इमरान खान साहब की आए या शहबाज शरीफ साहब की आए या PDM इकट्ठा जो सारी जो खिचड़ी पकी हुई है उसकी हुकूमत आ जाए, तो जो 2/3 अक्सरियत की हुकूमत आएगी वही डिसीजन ले सकती है कि हमने इसके ऊपर काम करना है पाकिस्तान के लिए। अगर वो लूली लंगड़ी हुकूमत दोबारा आनी है, चाहे किसी की भी हो, फिर वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो वो ये ब्लैक मेलर्स जो हैं वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं अपने मफादात के लिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बिल्कुल आर्मी के ऊपर जो है लोग ट्रस्ट करते हैं, आर्मी के लिए वो मानते हैं, उनका कहना भी मानते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो आर्मी वो आज भी जो है ना वो मानती है, दुनिया भी मानती है कि लोग जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा जो है वो आर्मी है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन जो हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उन पे ऊपर कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार भी नहीं है। तो यही वजह है कि आज हमारे आर्मी चीफ को पाकिस्तान के हालात की वजह से जो है ना अमेरिका की तरफ उनको कहना पड़ा कि भाई आप हमारी हेल्प आउट करें ताकि हम इस क्राइसिस से निकल जाएं। और अगर वह हेल्प आउट करते हैं तो बिल्कुल हम इस क्राइसिस से भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम इन गलतियां तो हमने की हैं, अगर हम इन गलतियों से सीखेंगे नहीं तो दोबारा यही हालात पैदा हो जाएंगे। और अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं और इनको सुधारने की कोशिश करते हैं तो आई होप हम भी आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं, हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। क्योंकि हमारे नौजवानों के अंदर काबिलियत है, हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, वो आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सो कि ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं और मुल्क के लिए कुछ कर लें। इतने 30 सालों से ये अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने ही खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने एसेट्स के लिए कर रहे हैं। अगर ये 4 साल 5 साल जो है ना मुल्क के लिए कुछ कर जाएं तो आने वाली भी नस्लें भी इनकी खाती रहेंगी, तो ये मुल्क भी आगे चलता रहेगा। आई होप सो कि इनकी तरजीह मुल्क हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, अपनी आज़ाद से निकल कर बाहर आ जाएं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अगर ये आज ही अपनी गलतियों से सीख लें तो आज भी पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर चढ़ सकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ सकता है। और आज की हमारी आप वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह।